एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही सामान्य थी। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गांव के लोग रमेश को बहुत मानते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश ने सोचा कि वह भी मेले में जाकर कुछ काम करेगा और थोड़े पैसे कमा सकेगा। वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर मेले की ओर निकल पड़ा। मेले में बहुत सारे दुकानदार और खरीदार थे। रमेश ने एक दुकानदार के पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी दुकान पर कुछ काम कर सकता हूँ? दुकानदार ने रमेश की ईमानदारी देखी और उसे अपनी दुकान पर काम करने की अनुमति दे दी। रमेश ने पूरे दिन मेहनत की और दुकानदार के सभी ग्राहकों को संतुष्ट किया। दिन के अंत में दुकानदार ने रमेश को उसकी मेहनत का फल देते हुए कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। ये लो, तुम्हारा मेहनताना। रमेश अपनी कमाई लेकर घर लौट आया और अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत का फल मीठा है, बेटा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे हमेशा दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करना। रमेश ने अपनी माँ की बात को दिल से लगा लिया और अगले दिन से ही उसने यह संकल्प किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए रखेगा। वह गांव के गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े देने लगा। धीरे धीरे रमेश की यह आदत पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के मुख्य जल स्रोत में गंदगी फैल गई और लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं था। रमेश ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। रमेश और उसके दोस्तों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो वे जल स्रोत को साफ कर सकते हैं। गांव के सभी लोग रमेश की बात मान गए और मिलकर जल स्रोत को साफ करने में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद जल स्रोत फिर से साफ हो गया और गांव के लोगों को पीने का साफ पानी मिल गया। गांव के लोग रमेश की इस नेक पहल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मिलकर उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। गांव के मुखिया ने एक सभा आयोजित की और रमेश को गांव का सबसे सम्मानित नागरिक घोषित किया। मुखिया ने कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना ने हमें सिखाया है कि एकजुटता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रमेश ने यह सुनकर विनम्रता से कहा, यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गांव के सभी लोग रमेश की बात से सहमत हुए और उन्होंने भी यह संकल्प किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और गांव की उन्नति के लिए मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से न केवल खुद का बल्कि समाज का भी कल्याण होता है।